तो भगवान करे तुम लोग मेरे धाम में आ जाओ, लेकिन हम इतना मायाबद्ध जीव है, इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है। जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लगा और रामायण गीता भागवत अनुसार हम नहीं चलेंगे, कोई भी कितना भी पैसा कमाई करे, कितना भी धनवान बन जाए, विद्वान बन जाए, शांति नहीं मिलेगा। गीता में खुद बोला है ये संसार दुख में है जी, लेकिन इसमें भी हम दुख चाहता है या सुख चाहता है। हाँ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में हूँ पुण्याद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोट अपराध, तुलसी संगत साधु की मिटे कोट अपराध। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं प्रेम वन की पावन भूमि पर, और यहाँ अनेकों संत रह करके दिन रात किशोरी जी की आराधना करते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। और संत ऐसे महाराज, आप समझते हैं कि गर्मी तो खूब ब्रजमंडल में पड़ी रही है, लगभग 48-49 के आसपास टेम्परेचर है ब्रजमंडल का इस समय। और आज संत भगवान के लिए कूलर की सेवा भी लेकर के चल रहे हैं। संत के दर्शन भी आपको कराएंगे, उनके सत्संग का आनंद रस भी आपको दिलाएंगे और संत की सेवा भी करेंगे। ये कूलर देकर के महाराज जी का आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि गर्मी से कुछ राहत इस कूलर के माध्यम से संत भगवान को प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत सत्संग का। और आप देख सकते हैं कितना बियाबान जंगल है, जंगलों में रहकर के ये संत दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और धन्य हमारी किशोरी जी, जो आप भक्तों को माध्यम बना करके इन संतों की सेवा कराती है। महाराज लाडली जी अपने बच्चे की तरह इन संतों का ध्यान रखती हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पर। और महाराज अब पहुंच गए हैं हम बाबा महाराज की कुटिया पर। आप बाहर से एक बार कुटिया के दर्शन करो। कैसो साधारण सो इन संतन को जीवन है, और ब्रज में रह के दिन रात किशोरी जी की आराधना ये संत करते हैं। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं बाबा महाराज की कुटिया में। बाबा राधे राधे। बाबा महाराज यहीं विराजमान है। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करो। दंडोत बाबा। गर्मी खूब पड़ रही है ब्रज में। आप यहाँ बाहर भी लगा सको, भीतर भी लगा सको। बाबा सब श्री जी करामे, हम कौन करवे वारे, हमारी क्या सामर्थ्य जो हम सेवा कर पाए। लाडली जी स्वयं सेवा करा रही हैं। आइए बाबा की कुटिया में चलते हैं। अरे बाबा कष्ट काय को है। हो गया। गर्मी बहुत जोर से है बाबा, वास्तव में जरूरत है आपको कूलर की। हाँ तो हो गया ना। वादन में आपसे मिले हो, वादन बड़ो कष्ट भयो मुँह देख के नहीं है कि बाबा बहुत कष्ट में है। हाँ पानी डालना पड़ेगा बाबा, आपके लिए बिल्कुल उचित है। आप बाहर लगाना चाहें तो उठा के बाहर लगा लो, अंदर लगाना चाहें तो अंदर लगा लो। छोटा सा है, आप आराम से यहाँ लगा सको। और पानी डालोगे बहुत ठंडी हवा दे। और आइए बाबा महाराज की कुटिया में प्रभु के दर्शन कराते हैं। बाबा सालग्राम भगवान की और गोपाल जी भगवान की सेवा करते हैं। और सामने ही देखो युगल स्वरूप के भी बड़े सुंदर दर्शन है। और कैसो संतन को भाव है महाराज, ठाकुर जी को बंसी भी पधराई है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को परम प्रिय है बांसुरी। और आइए अब आनंद लेते हैं संत भगवान के सत्संग का। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज के श्री चरणों में। आप भी मानसिक रूप से संत भगवान के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। बाबा आपके चरणों में राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। बाबा सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ।
हमारा नाम गुरुजी साधु महात्मा रख दिया छोटा सा कमल कृष्णदास। कमल कृष्णदास बाबा। ऐसा ही कमल दास से ज़्यादा पुकारता है, लेकिन गुरुजी नाम है कमल कृष्णदास। कमल कृष्णदास बाबा। आपको शरीर कहाँ को है, आपका जन्म स्थान कहाँ है? पूर्वाश्रम ईस्ट बंगाल थे, बांग्लादेश, लेकिन अभी तो इधर ही है। तो बाबा, हृदय में ये प्रभु भक्ति को अंकुर कैसे प्रकट भयो आपके? कौन सी अवस्था में आपने बैराग को धारण करो? कौन सी अवस्था में आपने घर को त्याग करो? सब ठाकुर जी की इच्छा से हुआ। शायद पिछला जन्म में कुछ थोड़ा बहुत संस्कार थे जी। जब क्लास 8 में थे, तब उस टाइम जब पहली बार गीता पाठ किया जी। गीता पाठ करने के बाद फिर पूरी दिशा बदल गया मेरा। तब से पढ़ाई में मन न लगा। अच्छा। फिर धीरे धीरे उधर मंदिर में चला गया। कॉलेज में पढ़ाई करते मंदिर में चला, मंदिर से धीरे धीरे फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन से फिर तब से फिर धीरे धीरे बाबा जी बेच लिया, तब से यही पढ़ा है ब्रज में। तो बाबा, जब आपने घर को त्याग करो तो माता पिता को प्रेम आपको बाधा ना बनो? क्योंकि माँ तो बच्चा से विशेष बोला था जे भाई ये तो कॉलेज छोड़ के हॉस्टल छोड़ के मंदिर में चला गया। फिर मैंने लेटर भेजी, चिट्ठी भेजी जे मामी मैं फलाना जगह पे हो। फिर माता जी बहुत रोई। अच्छा। फिर भैया ने चिट्ठी भेजा जे भाई आ जाओ, माता जी रोता है, कभी खावे कभी ना खावे, एक बार आ जाओ आपकी याद में। हाँ। फिर मैंने पहले तो कुलगुरु से दीक्षा ले लिया। फिर उस टाइम इंग्रेज मंदिर में थी, इस्कॉन मंदिर में थे। फिर वो इस्कॉन मंदिर से फिर कह रहे भाई दोबारा दीक्षा लेना पड़े। फिर दीक्षा नहीं हुआ। फिर मैं सोचा दीक्षा है जाए, बाद में जाऊंगा। फिर 2-3 साल बाद में माता जी को दर्शन करने गया। फिर थोड़े दिन रुका, फिर वापसी फिर आ गया मंदिर में। कुछ दिन रुक के फिर वापस आ गए? हाँ। फिर धीरे धीरे वृंदावन आ गया। तो बाबा, वृंदावन पहुंच के तो आपको बड़ी परेशानी भी होगी, क्योंकि यहाँ की भाषा आप बोल नहीं सको, यहाँ की भाषा आप समझ नहीं सको। हाँ, उस टाइम हिंदी नहीं जानते थे जी। लेकिन भगवान इसमें लीला किया, जन्म लिया, अवतार धारण किया ब्रज में, और बहुत लीला किया। चीर हरण की लीला किया, वस्त्र हरण लीला किया, ग्वाल बाल बहुत कुछ खेली कूदी। तो फिर बहुत जगह दर्शन किया। लेकिन हिंदी समझ जाते, बोल नहीं पाते। तो फिर धीरे धीरे गुरुजी भी बोला मेरे बाबा जी महाराज भाई ब्रज में निवास करो, चाहे भजन हो भले मत हो। और जो हम श्रीमद् भागवत में पढ़ाई किया सुना है जी, गिरिराज धारण किया भगवान 7 दिन 7 रात जी, तो सब साक्षात प्रकट दर्शन किया, परिक्रमा किया, जमुना महारानी दर्शन किया। फिर बहुत अच्छा लगे। देखो भगवान इसे गिरिराज पर्वत को भगवान ने 7 दिन 7 रात कनिष्ठ अंगुल से इसी हाथ का कनिष्ठ धारण किया जी। जो हमने भागवत में पढ़ाई किया सुना है। अगर भी साक्षात प्रैक्टिकल आंखों प्रत्यक्ष दर्शन किया, देखे बहुत आनंद हुआ। जो लीला आपने सुनी उनके प्रत्यक्ष दर्शन करे। और जमुना जी का पानी मीठी, तो जो हम भजन सुना है जमुना जी का क्या खारो खारो जमुना जी का पानी लागे जी, वास्तव में जमुना जी का मीठा पानी है। अभी भी जमुना जी का पानी मीठा है, अमृत जैसा कह रहा है गंगा का पानी अमृत है जी। तो वास्तव में अभी भी हमारा गांव में कुआं का पानी ज्यादातर खारो है, लेकिन जमुना जी का पानी अभी भी मीठा है और काला काला नीला सा। साक्षात हमारे गोविंद की तो पटरानी है। भाई के देख के बहुत अच्छा लगे। जब भगवान नंदगाम बरसाना इधर भगवान ये लीला किया, फिर रासलीला देखते थे हिंदी भाषा में, बहुत अच्छा लगते थे। भगवान माखन चोरी लीला जब हिंदी भाषा में रासलीला देखते बहुत अच्छा लगते थे। तो प्रभु की लीला में ऐसे मगन है गए कि फिर ब्रज से वापस गए ही नहीं। फिर यह सावन महीना में हर साल जब मैं शुरुआत में आए थे, हर साल जहाँ भी रहो सावन महीना जरूर में वृंदावन जाते। और खाना पीना केवल थैला लेके या आश्रम में रख देते, खाना पीना मेरे ध्यान नहीं थे। सुबह चले जाएगा 9 से 12 बजे तक हमारा चैतन्य महाप्रभु का लीला होते थे जय सिंह घेरा में जी, जमुना किनारे में। वैसे चैतन्य महाप्रभु लीला दर्शन करते हिंदी भाषा में। फिर शाम को रासलीला, रात को शाम में क्या नाम राम स्वरूप क्या रात को 11 बजे तक चलते जी। फिर पंडल पे सो जाते, वहीं सो जाते थे, आश्रम पे नहीं जाते। रात को रासलीला देख के और भी जनता आते परदेसी। 11 बजे तक रासलीला आते, 11 साढ़े 11 तक। फिर जनता भी सो जाते, मैं भी सो जाते। फिर सवेरे जमुना में जाते नहाने। तो जब मैं जाते सावन महीना में खाना पीना
ध्यान नहीं रहते, केवल रामलीला, रासलीला, कथा कीर्तन में ज़्यादातर मगन रहते। भोजन का भी ध्यान नहीं है। और कभी कभी 5 बजे कीजिए खिचड़ी बांटे हाँ। तो थोड़ा खिचड़ी ले लेते। और किसी आश्रम पे जाते तो टाइम से जाते, प्रसाद पाने जाते तो टाइम से जाते, अन टाइम पे नहीं जाते। कभी जिप में पैसा रहते थे, पैसा से कुछ ना कुछ खा लेते। अच्छा। तो इतने आनंद सावन महीना में हाँ। 15 दिन तक रामलीला, रासलीला, चैतन्य महाप्रभु जी का लीला, राम कथा, भागवत कथा हर आश्रम में हर जगह पे चलते रहते। सावन में इतना आनंद है। तो हर साल में सावन महीने 10-15 दिन ना हो तो 5 दिन 8 दिन, और लास्ट में आते महाराष्ट्र रक्षा पूर्णिमा में, रक्षाबंधन में जो लास्ट पूर्णिमा आते हैं जी, लास्ट में होते महाराष्ट्र लीला, लास्ट में महाराज। हाँ, उसमें बहुत आनंद आते थे। एक एक कृष्ण, एक एक बाबा ब्रिज में खूब आनंद लियो है आपने। मैंने बहुत घूमा अकेला। वृंदावन महात्मा किताब खरीदा, बांग्ला भाषा में भी मिले, वह लेके शुरुआत में जब आए थे अकेला बहुत जगह घूमा था। भगवान कहाँ का लीला किया। बाबा ब्रिज में ब्रजवासी को प्रेम कैसे लगे? ना बहुत अच्छा है। कैसे हैं ब्रजवासी? कोई भी भूखा प्यासे जाए, मैया राधे सब, बाबा क्या लोगे, रोटी आटा मैया लोग पूछे, छाछ दही जो तो, कुछ चाहिए ले ले बाबा, और बैठा के भजन करावे। हाँ। तो शुरुआत में बहुत अकेला घुमा, किसी जगह माधुकरी कर ले खा लिया, किसी आश्रम पे प्रसाद पा लिया, किसी जगह रसोई बनाए। उजानी तो गया एक बार, उजानी गांव जहाँ पर भगवान ने बंसी बजाई, जमुना उजान बहने लगी, तो उधर बहुत आनंद लगी। और ऐसा दाऊ जी जाके बलदा भाई ने जमुना जी की पकड़ के खींच लिया, हल से खींच लिया, जमुना टेढ़ा हो गया। तो जब वह याद करे बहुत आनंद आवे, देखो भगवान इसमें ऐसा लीला किया, जमुना इसमें भगवान का बंसी ध्वनि सुन के जमुना उजान बहने लगी। बाबा आपने तो खूब आनंद लियो है ब्रज में, पर आज संसार के जीव कष्ट पा रहे हैं संसार में, उनके दुखन को कैसे निवारण हो? भगवान कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताओ। भगवान गीता में खुद बोला है, ये संसार दुख में है जी, लेकिन इसमें भी हम दुख चाहता है या सुख चाहता है। हाँ। कह रहे पुस्तकालय, हाँ। पुस्तकालय में केवल पुस्तक ही मिलेगा, किताब ही मिलेगा जी। औषधालय जहाँ दवाई है, मेडिकल, उसमें दवाई मिलेगा जी, उसमें रेशन की सामान जगह चावल आटा घी वगैरह नहीं मिलेगा। तो भगवान गीता में बोला ये दुखालय शाश्वतम, ये है संसार दुखालय है, दुख का स्थान है, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन हम सुख के पीछे भागे, सुख देता है भगवान थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादातर दुख ही दुख है इसमें। लेकिन भगवान के धाम में असली सुख नित्य आनंद है, उसमें कोई बुढ़ा नहीं होता है, भूख ना लगे, प्यास नहीं लगता, हरी बीमारी कुछ नहीं होता है उसमें। तो भगवान करे तुम लोग मेरे धाम में आ जाओ, लेकिन हम इतना मायाबद्ध जीव है, इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है। माता पिताजी प्यार करे, घर वाले बाल बच्चा प्यार करता है, यार दोस्तों मिल गया, सिनेमा थिएटर, ये इसमें खूब आनंद आता है। आनंद है। कह रहे हम खुजली होता है आदमी का शरीर में, खुजली, तो जब खुजाता है बहुत आनंद आता है, आराम मिलता है। लेकिन नेक देर में खून निकालता है, फिर जलन होता है, अरे खून निकाल गया, जलन होता है। तो कह रहे संसार सुख ऐसा ही है। सुअर कितना बाल बच्चा पैदा करता है, 10-12 जी, और बुरी खान पीन खाता है, बुरी जगह सो जाता है जी। उसको अगर पूछा जाए जो भाई कैसा हो, भाई बहुत बढ़िया है, बाल बच्चा लेके बहुत शांति हो, आनंद है। तो हम भी ऐसा ही है, वास्तव में हम भी ऐसा ही है। हम किसी को पूछे भाई कैसा है, भाई राम राम जी, हाँ भाई राम राम, हाँ चाचा भैया ताऊ कैसा है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है। कोई ज्यादा दुखी है तो भले बोलेगा भाई मेरा ऐसा बीमार है कि ऐसा समस्या है जी, ऐसा केस है। लेकिन वास्तव में पूछा जाए हम इसमें कोई वास्तव में सुखी नहीं। कह रहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। वास्तव में कोई कुछ दुखी, कोई कुछ दुखी, कोई कुछ दुखी वास्तव में। लेकिन सांसारिक समाज में बोलना पड़ता है, हाँ भाई ठीक है, समय काट रहा है, समय बिता रहे, आदमी बोलता है। लेकिन वास्तव में ये दुख का स्थान है। सुख के पीछे आदमी दिन रात 24 घंटा हम गाधा की तरह मेहनत करता है जी। अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए। जैसे देखिए अभी आप
जो भगत लोग भेंट किया, कूलर दिया, जी कितना दयालु है। जो बाबा कूलर है ना, गर्मी में परेशान है, ये थोड़ा सुख देगा गर्मी में। गर्मी भी 1, 2, 3 महीना रहेगा। ये नाजवान है। तो भगवान गीता में बोला है, सुख दुख ठंडी गर्मी मान अपमान, जो शत्रु मित्र जो सबको ये बराबर समझता है, तो मेरे सबसे प्यारा भगत है। हाँ, नेक्स्ट गर्मी आ गया, अरे चले हिमाचल, उधर ठंडी है, कष्ट सहन नहीं कर पाता है, व्याकुल हो जाते हैं। हाँ। फिर ठंडी आ गया, ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, इससे तो गर्मी बढ़िया थे। हाँ बिल्कुल। कोई तो किसी का लेन देन में कमी हो गया, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र है। तो भगवान गीता में बोलता है, मान अपमान शत्रु मित्र शीत ठंडी गर्मी सबको जो बराबर समझता है। तो थोड़ा अभी गर्मी चले जाएगा, फिर ठंडी आएगा, तो भगवान का सब सहन करो, थोड़ा धीरज धरो, ये दिन नहीं रहेगा। लेकिन शरीर रक्षा के लिए जितना आवश्यक है इतना जरूरी चाहिए शरीर रक्षा के लिए। बाबा, संसार के जीव कैसे वास्तविक सुख को प्राप्त करें, कैसे आनंद प्राप्त जब करें, तक भगवान के कैसे प्रभु चरणन तक पहुंचे? जब तक भगवान के, पहले तो गुरु का शरण में जाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए जी। गुरु बिना गोविंद नहीं मिलता है। अगर पहले असली सुख शांति मिलना चाहे, 12-13 साल में गुरु दीक्षा लेना चाहिए। अच्छा। पहले सतयुग में गुरुकुल में रहते बालक जी, उसमें गुरुजी अच्छा शिक्षा देते बचपन से। हाँ, बाद में संसार में जाते, गृहस्थी जीवन यापन करते। अभी तो स्कूल कॉलेज विद्यालय हो गया जी। स्कूल कॉलेज विद्यालय में हमारा जो पारमार्थिक ज्ञान इतना नहीं देता है, ये दुनियादारी खान पीने के लिए शिक्षा ज्यादा देता है। बोध मैडम तुलसी माला गले में धारण करके विद्यालय जाए, लड़की लड़का माना करता है, ये तुलसी माला पहन के नहीं आना। वो खुद ही भगवान के भगत है नहीं, तो बाल बच्चा को क्या करेगा? चोटी भी रखना मना है, चोटी भी नहीं रख सकते आप स्कूलों में? पता नहीं इतना, लेकिन तुलसी माला मैंने सुना बहुत लाली से कर मैडम मना करता है, जो तुलसी माला पहन के मत आओ। लेकिन और खुद ही भगत है नहीं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें चुटिया नहीं रख सकते आप, मना करते बच्चों को, ये चोटी नहीं रखना। वो लोग विदेशी है ना, इंग्लिश विदेशी है वो सब, विदेशी। लेकिन हमारा जो मुनि ऋषि लोग, जो भारतीय संस्कार है जी, साधु ब्राह्मण वैष्णव को जरूर चुटिया रखना चाहिए जी। और जनेऊ और कंठी, वैष्णव का तिलक, कंठी, जनेऊ, ये हमारे हिंदू का पहचान है जी, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन अभी विदेशी फैशन हो गया और सब हर जगह पे इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश पढ़ाई। लेकिन हमें हिंदू संस्कृति अनुसार हमारा जो मुनि ऋषि लोग शिक्षा दिया, तो मतलब संसारी जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए जो बहुत जल्दी प्रभु की कृपा हो और एकमात्र आश्रय मिले। जब तक हम 12-13 साल में, चाहे ब्राह्मण हो, 12-13 साल में ब्राह्मण क्षत्रिय 12-13 साल में गुरु दीक्षा लेना चाहिए। गुरु दीक्षा लेके गुरुजी आज्ञा अनुसार साधु शास्त्र और गुरु वाक्य 3, साधु शास्त्र के बाद गुरुजी का बात, 3 एक करके हमको चलना पड़ेगा। तो इस दुनिया में सुख शांति मिलेगा, मरने के बाद भी सुख शांति मिलेगा। जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेगा और रामायण गीता भागवत अनुसार हम नहीं चलेंगे, कोई भी कितना भी पैसा कमाई करे, कितना भी धनवान बन जाए, विद्वान बन जाए, शांति नहीं मिलेगा। जब तक हम गीता भागवत रामायण के अनुसार हमारा जीवन नहीं। बाबा, हमने सुख को भी तो अलग अपने हिसाब से परिभाषा लगा रखी है। एसी कूलर पंखा कोठी बंगला में ही हम सुख माने, जबकि वास्तविक सुख तो प्रभु के चरणन में है। और क्या है? और हम लोग सुख मान के बैठे हैं, बड़ी सी कोठी बन जाए, ये तो और कोठी में एसी वगैरह सब लगे हों, सोफा सेट लगे हों, ये तो वही हम सुख मान के बैठे हैं। ये तो मतलब शारीरिक सुख है। हाँ। और ये अनित्य सुख है, नाशवान जी। अभी कूलर पंखा लेके एसी में सो गया, हाँ। बहुत नींद आ गया, पता नहीं कहाँ दिन चलेगा रात को। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देर में फिर तो हम लोग तो वही सुख है, सुख मान के बैठे हैं। अभी लाडू रसगुल्ला बढ़िया भोजन खा लिया, फिर नेक्स्ट देर में लेट्रिन वगैरह चले गया, फिर भूख लग गया, फिर ये तो नाशवान सुख है जी। लेकिन नित्य सुख जो है, नित्य आनंद है, नित्य सुख जिसका कोई नाश नहीं, विनाश नहीं, नित्य आनंद और नित्य सुख पाने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा और साधु गुरु वैष्णव का अनुसार चलना पड़ेगा। जो हमारा गुरु जी बोलता है, साधु गुरु महात्मा बोलता है, शास्त्र में जो लिखा है
गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेद, उपनिषद में वो उसी आधार पे हमको चलना पड़ेगा रास्ता में, तभी असली सुख को प्राप्त हम कर पाएंगे। और नहीं तो अपना मन मर्जी खाया पिया चलता है, कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगा। बाबा कितना समय आपको ब्रजवास करते हुए हो गए हो गया वर्तमान राधा रानी की कृपा से, आप लोग की कृपा से 29 साल चल रहा है वर्तमान। 29 साल से आप ब्रजवास कर रहे हैं। 1995 में आए थे। मन माने ते 3 गए, धन धर्म और वंश। मन माने ते 3 गए, धन धर्म और वंश, नहीं माने तो देख लो रावण कौरव कंस। कोई भी हो अपना मन माने खाया पिया घुमा, कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगा। और पैसा जो है अर्थ अनर्थ का मूल है। जिंदगी में पैसा, रुपया, पैसा, धन संपत्ति चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि धन संपत्ति सब कुछ है। ये रुपया, पैसा, समय, संपत्ति, सामर्थ्य, शक्ति, इसको सत काम में लगाना चाहिए तो हमारा कल्याण होगा। जब इसको हम दुरुपयोग करेंगे कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगा। और जब रुपया पैसा आता है आदमी इसको अपव्यवहार करता है। अभी देखिए पहले जमाना अभी खत्म हो गया, अभी बफर सिस्टम। और कोई भी बारात में जाए, कोई हमारे यार दोस्त आवे, भाई ठंडे मंगाओ, बोतल मंगाओ, स्प्राइट वगैरह, पेप्सी, मिरिंडा, मज्जा, अभी हर जगह बोतल हो गया। और ठारो पीना, ठारो से पशु की तरह। हाँ, ठारो से पीने से एक बीमारी होता है। इस्लाम धर्म में मैंने बहुत किताब पढ़ा है, इस्लाम धर्म ठारो होकर पानी पीना मना है। पानी पीने से शैतानी बुद्धि होता है, बदमाशी बुद्धि होता है, उसका धर्म में लिखा है। बिल्कुल सही। और हमारे हिंदू धर्म में भी बैठ के भजन करने चाहिए, बैठ के पीना। भजन और भजन आसन पे बताओ। आसन पे बैठ के होना चाहिए। बैठ के भजन करना चाहिए, आसन में मौन होके बैठ के भोजन करना चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए जी। और जूता चप्पल पहन के भजन नहीं करना चाहिए, जूता चप्पल रसोई घर में भी पहन के नहीं जाना चाहिए जी। हमारा जो मुनि ऋषि लोग, हम लोग का मनु संहिता, आचार संहिता, मनु संहिता में खान पीन, सोना, टट्टी, पेशाब कौन सी दिशा में नहीं करना चाहिए, सब कुछ विधि विधान लिख दिया। पूरा वर्णन है। हाँ, कौन सी दिशा में सोना चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं सोना चाहिए, लेट्रिन कौन सी दिशा में, दिन में लेट्रिन उत्तर दिशा में मुंह करके करना चाहिए जी। और रात को दक्षिण दिशा में, पूरा विस्तृत वर्णन है। हाँ, और पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ऐसा सोने का विधान, खान पीने का विधान। और इसी हाथ से, दाहिने हाथ से हर वक्त खाना पीना चाहिए। और किसी को कोई चीज़ दे तो इसे दाहिने हाथ से देना चाहिए। ऐसा हम लोग मुनि ऋषि लोग हम के बहुत कष्ट करके किताब में लिख के चले गए। हम उसी किताब अध्ययन करें और उन चीजों को माने, उनका पालन करें, उनका ऋण हम कर्जा को चुक जाएंगे जी। यहाँ मुनि ऋषि पास ऋणी है, देवता के पास हम ऋणी हैं, देवता मुनि ऋषि पास, माता पिता पास हम ऋणी हैं। तो उसका ऋण कैसे चुक जाएंगे? हम उसी का जो किताब वगैरह हम अध्ययन कराए, गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, उस आधार पर चले तो उसका कर्जा को चुक जाएगा। उसी के हिसाब से अपने जीवन को अगर काटें तो वो ऋण से चुकाया जा सकता, कुछ चुकाया जा सकता। और क्या, देखिए कितना कष्ट करके इतना मोटे मोटे किताब अध्ययन लिखा है, किस कौन के लिए लिखा है? हम जैसा मूर्ख लोगों के, हमारा आदमी कुछ नहीं जानता है तो हमारे लिए लिखा है महापुरुष लोग जी, मुनि ऋषि लोग, ताकि हम अपने जीवन में कल्याण हो, आनंद प्राप्त कर सकें, कल्याण हो, हमारे जीवन का कल्याण। ये लोग में हम सुख शांति में निवास करें, मरने के बाद भी जी हमको कल्याण हो जी। इसीलिए उसी ग्रंथ हम अध्ययन ना करे व ना सुने, उसी आधार पे ना चले, केवल हाई पैसा, केवल पैसा पीछे दिन रात भागे और जैसा गाधा की तरह मेहनत करे और खावे पीवे बाल बच्चा के लिए पड़ा रहे। ठाकुर जी का कोई नामगंध है नहीं, उसका बोलता पुरुष जीवन वही है रहे हो बाबा। हाँ, उसका बिल्कुल वो लोग है तो कर्मी ज्ञानी जो है, जब कोई मजदूर आदमी कैसा 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 10 घंटा ड्यूटी करेगा केवल पैसा के लिए, और पैसा मिल गया जो मन करे खाएगा पिएगा, बाल बच्चा लेके बस पड़ा रहेगा। आज संसार की बड़ी बुरी स्थिति है बाबा, बड़ी बुरी स्थिति है, अनेकों प्रकार के कष्ट जीत पा रहे हो, सब कछु होते भाई भी। वास्तव में शास्त्र में लिखा है, भागवत में स्पष्ट,
जो इंसान गधा की तरह मेहनत करने के लिए नहीं आया है। हाँ, भगवान बोलता है हमारा दिन रात मिल के 24 घंटा है। 8 घंटा अपना पेट के लिए, बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए 8 घंटा ड्यूटी करने बताए। 8 घंटा में पूर्ति ना हो तो 10 घंटा ड्यूटी करो, 2 घंटा फालतू करो। 8 घंटा भगवान को भजन करने बताए। 8 घंटा अपना खाना पीना, सोना, रेस्ट करना 8 घंटा। तो 8 घंटा हम भजन ना कर पावे, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, वो बोला ये तुलसीदास गोस्वामी 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोटि उपरात। तो बिल्कुल हम बिल्कुल भगवान को उनका नाम गंदे है नहीं, भगवान जी है ये भी कोई विश्वास नहीं करे। जो नास्तिक लोग अरे भगवान कहाँ है, कुछ है नहीं, अरे आगे क्या होगा दिखा जाएगा, खाओ पियो मौज करो। बाबा अंत में आपको जो भक्त देख रहे हैं उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप बोल दें। आशीर्वाद ऐसा है, कह रहा है जिसके घर में हम रहेंगे, जिसका हम खाना खाएंगे, दान लेंगे, जो हमारा सेवा करता है, हम सबके पास ऋणी रहता है, कर्जा रहता है जी। हम भजन नहीं करेंगे, क्या वो दूसरे का दान लेंगे, साधु हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और भजन नहीं करेंगे तो उसका कर्जा चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है जी। तो साधु ब्राह्मणों को जिसका हम दान लेता है, सेवा करता है, सबका भजन का फल उसको भी मिलता है। अच्छा। माता पिता का भी भजन कुछ फल मिलेगा, गुरु जी को भी कुछ भजन फल मिले जी। तो हम तो और कर्जा और ऋणी हो गया। तो आप सब लोग सब आशीर्वाद, काय के ऋणी, हमारी श्री जी कृपा करें, अपने भक्तन को तो बालक की तरह ध्यान रखें बाबा। मैं उस दिन आपकी कुटिया में आया, मुझे परम दुख भयो देख के, नहीं इतनी गर्मी है बाबा, और एक छोटा सा पंखा ऊपर लगे भयो, रुके भी ना जा रहे हो। मैंने श्री जी से प्रार्थना करी, उन्होंने अपने आप व्यवस्था करा दी आपके कूलर के लिए। देखिए मैं कौन हूँ बाबा करबे बारो, इतना सेवा करे भगवान खुद, भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के पास खुद ऋणी हो गया जी। ब्रज गोपियों के पास बोला है ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारे पास जन्म जन्मांतर से ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता भगवान। तो हम तो उसके दिल में कुछ है नहीं, भगवान स्वयं भगवान नारायण। अंत में आपके चरणन में निवेदन है, आपको और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करें। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। एक छप्पर बांधव ने तोड़ दिया, वो अभी चौमासे में आएगा तो पानी चुचाएगा, सब भीग जाएगा। वो थोड़ा सेवा थोड़ा बहुत है जाता, थोड़ा बढ़िया। आपकी रसोई का रसोई की ऊपर क्या लगा हुआ था, टीन लगी हुई थी? और टीन थे, सीमेंट का, सीमेंट वाली चादरा ऐसा टीन थे, तो बंद ने तोड़ टूट गई है, बिल्कुल तोड़ दिया। वो अभी बारिश आएगा तो सब भीग जाएगा, सामान वगैरह सब। तो आप प्रसादी बाबा यहीं तैयार करो हो, यहीं पाओ हो? वही बनावे, कभी भंडारा होता निमंत्रण में चले जाए, नहीं तो वही बनाए, नहीं तो बना ही लेते हो लाकड़ी में, हिटार में। बाबा मैं प्रयास करूंगा, थोड़ी सी देखो अब श्री जी के चरणन में मैं प्रार्थना करूंगा, कौन भक्त को निमित्त बना के आपकी ये सेवा करावे, ये तो लाडली जी जाने। पर मेरा विश्वास है कि श्री जी काऊ न काऊ भक्त को निमित्त बनाए के आपकी ये सेवा को कार्य टीन वालों जरूर करा देंगे, ताकि आपको चौमासे से पहले ये परेशानी को निवारण आपको हो जाए और बारिश के समय आपको कष्ट को सामना ना करना पड़े। मैं पूरा प्रयास करूंगा बाबा। देखिए सब ठाकुर जी चाहे, लेकिन साधु को कर जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बहुत महात्मा में खुद देखा है, त्रिपाल में रहता है तो मैं खुद आश्चर्य है यारो, त्रिपाल में पेड़ का नीचे जी, तो समय बिताना है तो है तो सही, ना है तो सही। बाबा एक बात आप मानो हो, हमारे लाडली जी जैसो, हमारी राधा रानी जैसो संसार में कोई कृपालु है? कोई है नहीं, अपार करुणामयी। आप इस बात को मानते हो, सहमत हो मेरी बात से? और क्या। तो हमारी श्री जी अपने भक्तन को बच्चा की तरह ध्यान रखें। और क्या, और पिता से माँ बड़ा दयालु है जी। तो राधा ने हमारा जगत का माता है, माता तो कोई नहीं बोलता है लेकिन माँ है। हमारे ठाकुर जी तो भी कृपा करवे थे, पहले 2 बार सोचें, हमारी किशोरी जी तो सोचे ही ना है। तो बाबा विश्वास करो कि मैं बहुत जल्दी आपकी ये सेवा को कर लाडली जी पूरा करा देंगे। हमारा एक बांग्ला गाना है जी, वृंदावन में बने बने राधे दया करो बोले कादिया बेराई। मतलब कभी गोवर्धन में तटे तटे, कभी जमुना जी का तटे तटे, राधे दया करो बोले कादिया बेराई। हिंदी में बताओ, मैं बांग्ला नहीं समझता। हम वृंदावन जाएंगे तो हे राधा रानी तुम मुझे दया करना, और कभी मैं रोऊंगा, हे राधा रानी तुम कहाँ पर हो। कभी जमुना किनारे में, कभी गोवर्धन में, तो अवश्य
मतलब जरूर राधा रानी मुझे कृपा करेंगे, जरूर। तो क्यों? राधा रानी अपार करुणामयी है, दयामयी है, जरूर दया करेंगे, ये विश्वास। तो राधा ने हमारा दयालु है, दयामयी, करुणामयी राधा बाबा रानी। आज आपने दास के ऊपर कृपा करी। कहीं आप बाबा महाराज कहीं जा रहे थे, मैंने बाबा से निवेदन करा तो बाबा ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना संत हृदय नवनीत समाना। जब मैं दरवाजे पे आया तो बाबा रुक गए। बाबा को कहीं जानो भी है। बाबा आप मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने आपको देर करवाई है। आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने इतने अनमोल समय में ते समय निकाल के बुकु दियो। कोई बात नहीं, सब आपके ठाकुर जी का- चरणन में बार बार प्रणाम बाबा। ठाकुर जी की इच्छा के से, ठाकुर जी की इच्छा बिना संयोग वियोग नहीं होता, सब राधा रानी की इच्छा है। और देखिए बाबा महाराज की कुटिया के मैं आपको दर्शन कराऊं, कैसो साधारण सो स्थान है और यहाँ ये संत रह के नहीं परम आनंद को अनुभव करें। ये कुटिया भी महाराज नीचे से देखो खराब हो चुकी है, जरूरत है इसमें प्लास्टर भी होने की। आप देख सकते हैं जगह जगह से जीर्ण हो गई है। आइए अब मैं रसोई के भी आपको दर्शन कराता हूँ। और देखो महाराज ये बाबा की रसोई है और ये बंदरों ने टीन की व्यवस्था जो थी, सीमेंट की चादर थी और ये चादर देखो बिल्कुल बंदरों ने तोड़ दी है महाराज, आप देख सकते हैं। बारिश से पहले ये टीन की बाबा की सेवा हो जाए तो बाबा को परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में बाबा कैसे यहाँ प्रसादी बनाएंगे। देखो यहीं बाबा प्रसादी बना में, ये रसोई है बाबा महाराज की। और मेरा प्रयास तो ये है कि अब की बार सीमेंट की चादर की जगह लोहे की चादर लगाई जाए ताकि बंदर तोड़ ना पाए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके सेवा में अपना सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और संत भगवान के सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।